हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, उसके अलावा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ठीक ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बेसिक कंप्यूटर हमने कवर किया था। अब आज की क्लास में उससे संबंधित जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में आ रहे हैं, ठीक, कोई परीक्षा हो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगे होने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं या फिर कभी आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ें। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू यूज़र हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस दैट कन्वर्ट ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू अ डिजिटल फॉर्म, कि एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस जो क्या करे, ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट अथवा अदर इमेजेस को क्या करे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे, वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दे रखा है हमारा कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर या फिर OMR। ठीक, OMR। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा। तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, किन्हीं भी इमेज या फिर कोई डेटा होता है जो कि प्रिंटेड पेज पे होता है, उसको क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को में इनपुट करने का कार्य करता है। क्लियर। तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो फ्लैक्स बैनर प्रिंट करने काम में आता है। ठीक, इसके अलावा स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। और OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि हमारे परीक्षाओं में जो हम OMR शीट लिखते हैं उसको रीड करने के काम में आती है। क्लियर। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, स्कैनर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी एमंग द डिफरेंट होस्ट। डिफरेंट होस्ट को ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोटोकॉल कौन कौन सा है। क्लियर। ऑप्शन दे रखा हमारा FTP, SMTP, टेलनेट, SNMP। ठीक, तो ऐसा प्रोटोकॉल जो कि डिफरेंट होस्ट को ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का कार्य करे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन दे रखा है जॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लासे पास्कल या फिर गॉर्डन मूरे। तो बता दें कि जो कंप्यूटर है उसका बेसिक आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो जॉन न्यूमैन ने डेवलप किया था। ठीक ना, जॉन न्यूमैन ने डेवलप किया था। क्लियर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, जॉन वॉन न्यूमैन है, जॉन वी न्यूमैन भी मिलता है कहीं कहीं। तो सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग अ फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन विथ एन ऑपरेटर सच एज। यह बोल रहा है कि एक्सेल में किसी सेल में हम क्या करते हैं, फार्मूला एंटर करने के लिए किस ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था जैसे कि जब भी हम कोई अपने एक्सेल में कोई फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं। जैसे मान ली दो नंबर को सम करना है, दो सेल की वैल्यू को सम करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद में सम, और फिर उसके बाद में दोनों सेल की का एड्रेस हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जब भी हमको एक्सेल में कोई फार्मूला एंटर करना होता है तो क्या करते हैं, हम इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, इक्वल। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी जनरेशन्स अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में क्लासीफाई किया गया है। ऑप्शन दे रखा है 3, 4, 5 अथवा 6। तो कंप्यूटर को कुल 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। हमारा सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, 5। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। 5वीं जनरेशन का जो कंप्यूटर है वह किस पर आधारित है। ऑप्शन दे रखा, मतलब किस पर आधारित है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, सिस्टम नॉलेज या फिर VVLSI। तो हमारा जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो किस पे डिपेंडेंट है, अभी किस पर बेस्ड था, किस टेक्नोलॉजी पे, AI टेक्नोलॉजी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ओके, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था।
ऑप्शन दे रखा है ट्रांजिस्टर, LSI, VLSI अथवा वैक्यूम ट्यूब। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन जब हमने कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाया है उस टाइम बताया था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, ठीक ना, वैक्यूम ट्यूब पर फर्स्ट जनरेशन आधारित था। उसके बाद बात आती है सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया, किसका यूज़ किया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। थर्ड जनरेशन में LSI का यूज़ किया, फोर्थ जनरेशन में VLSI का यूज़ किया और फिफ्थ जनरेशन में ULSI का यूज़ किया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया। साथ ही साथ हम यहाँ पे बोल दें इसको AI। फिफ्थ जनरेशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया। तो माइक्रो कंप्यूटर हमने बताया था कि कब, जब हमने किसका यूज़ किया हमने VLSI का, ठीक है, VLSI जिसको हमने उसमें क्या हुआ, CPU को किस पे हमने चिप पर इंस्टॉल करना शुरू किया था, जिसके कारण हमने माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया। तो जो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, उसमें हमने क्या किया था, माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करना स्टार्ट किया था, ठीक ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किससे बना था, उसमें हमने किसका यूज़ किया था। ऑप्शन दे रखा वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, LSI अथवा VLSI। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज़ किया था, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। क्लियर, ट्रांजिस्टर का। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर। LSI का यूज़ हमने किया था थर्ड जनरेशन में, VLSI का यूज़ किया फोर्थ जनरेशन में और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया था फिफ्थ जनरेशन में। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल। इसमें कौन सी मेमोरी ऐसी जो नॉन वोलाटाइल है, ठीक ना, मतलब कि लाइट जाने के बाद भी या फिर बंद करने के बाद भी डेटा इसमें बना रहता है। तो ऑप्शन दे रखा है SRAM, DRAM, रोम अथवा ऑल द एबव। तो हम बता दें कि जो SRAM और DRAM है, स्टैटिक और डायनेमिक रैम इसको बोला है। रैम के दो टाइप हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो ये रैम कैसी मेमोरी होती है, रैम इसको हमने प्राइमरी मेमोरी बोला। प्राइमरी मेमोरी दो होती हैं, दो प्रकार की, रैम और रोम, ठीक। रैम कैसी होती है, रैम होती है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। क्लियर। वोलाटाइल मेमोरी मतलब यह कि जैसे लाइट, अगर मान लीजिए लाइट ऑफ हो गई या फिर सिस्टम हमारा बंद हो गया, तो उसमें जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक। जबकि रोम में डेटा क्या होता है, इरेज नहीं होता है, यानी ये नॉन वोलाटाइल टाइप की होती है, ठीक ना। और रैम के ही दो टाइप हैं, कौन कौन से, डायनेमिक रैम, DRAM और SRAM, DRAM और SRAM, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। क्लियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नॉन वोलाटाइल, ऑप्शन होगा हमारा सही, ऑप्शन सी, रोम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। GUI स्टैंड्स फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन दे रखा है हमारा ग्राफ यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस। परीक्षाओं में क्वेश्चन ये आ चुका है, कई बार आ चुका है। GUI स्टैंड फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन क्या है हमारा सही, ऑप्शन सी। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन बनता है कि CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, CUI। तो वहाँ पे CUI फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। जो हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि हमारे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है, वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ कंसीडर्ड एज। कोई भी इंस्ट्रक्शन या डेटा कंप्यूटर में मेमोरी में जब एंटर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, किस प्रकार का डेटा कहा जाएगा। ऑप्शन दे रखा है स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट अथवा इन्फॉर्मेशन। तो हमारे इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा उसका इनपुट डेटा। क्लियर। कैसा डेटा होगा वो, इनपुट डेटा कहलाएगा।
क्लियर, सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर इज़, कि किसी भी जॉब को किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन दे रखा हमारे पास में, एग्जीक्यूशन टाइम, डिले टाइम, रियल टाइम या फिर वेटिंग टाइम। क्लियर, तो जब कोई प्रोसेस कोई जॉब किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में प्रोसेस होती है तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम, कि उसको पूरा होने में कितना टाइम लगा। क्लियर, तो ऑप्शन उसका सही आंसर क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम, ऑप्शन ए। ठीक, डिले टाइम मतलब क्या, कि कितनी देर में जॉब एग्जीक्यूट होना चालू हुआ, ठीक ना, वो कहलाता है। तो हमारे जो जॉब प्रोसेस होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज़ यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर, कि मेमोरी डिवाइस, कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइस में किस प्रकार का सर्किट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है, रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कंपेरेटर और या एटेन्यूएटर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि मेमोरी डिवाइस में किस प्रकार का सर्किट यूज़ करते हैं हम, वहाँ पर फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। किसका, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज, मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसका जो एडवांस वर्जन माइक्रो कंप्यूटर है उसमें हम किस प्रकार की मेमोरी का यूज़ करते हैं, किस डेटा की मेमोरी का यूज़ करते हैं, किस साइज़ की मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, बाइट, किलोबाइट, बिट्स अथवा मेगाबाइट। तो हम माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा किस साइज़ का यूज़ करते हैं, MB में यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन क्या होगा, मेगा बाइट्स में यूज़ करते हैं। ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन डी, मेगा बाइट्स। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। हमने बताया था सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में मीडिएटर का कार्य करे, यानी कि हम कुछ जिसके कारण यूज़र किसी भी हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, ठीक ना, वो होते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी यूज़र की किसी विशेष नीड को फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लिया एग्जांपल फेसबुक, फेसबुक क्या, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर, तो यहाँ बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रेड हैट लाइनक्स पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसी पर्टिकुलर यूज़र की नीड को पूरा करने के लिए बनाया गया। एडोब पेज मेकर, ओपन ऑफिस, तो ये तीनों जो ऑप्शन नीचे वाले BCD ये कैसे हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और पूछ रहा है नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हमारा जो रेड हैट लाइनक्स है वो क्या है हमारा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कैसा सॉफ्टवेयर, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर, तो ये कैसा सॉफ्टवेयर हो गया, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फोटोशॉप इज़ अ ग्राफिकल डिज़ाइन टूल बाई एडोब, ठीक, एडोब के द्वारा दिए जाने, फोटोशॉप एडोब के द्वारा दिए जाने वाला एक ग्राफिकल डिज़ाइन टूल है, ये सही है। लाइनक्स इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी सही है। लाइनक्स कैसा सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, इसका हम क्लास पूरी में बताया था, अच्छे समझाया है, उसकी हम लिंक बोले तो आई बटन दे रखेंगे, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में कंप्यूटर में जाके आप देख सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। क्लियर, इसके अलावा लाइनक्स इज़ ओन्ड एंड सोल्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट। देखिए ये बोल रहा है लाइनक्स किसके द्वारा बनाया और बेचा गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो ये गलत है, ठीक। विंडोज़ XP इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया गया है, ना कि लाइनक्स चलाया गया है। तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन C गलत स्टेटमेंट है। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरर इज़ ऑल्सो नोन एज,
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो एरर आती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर कोई प्रोग्राम हम कोड करते हैं तो प्रोग्राम कोड करना मतलब उसकी प्रोग्रामिंग करना यानी कि डेवलप करना। फिर उसमें क्या होता है कि हम उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, डीबग करते हैं, यानी कि गलतियों को निकालते हैं। डीबग करना मतलब उसको प्रोग्राम को गलतियों को ढूंढना। अब बोल रहा है कि जो गलतियां आती हैं, एन एरर इज ऑल्सो नोन है, जो गलती आई उसको हम क्या बोलते हैं। कर्सर और आइकन तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक ना, कर्सर आइकन अलग चीज़ें हैं, ठीक। डीबग बताया कि उसको गलतियों को ढूंढना है, और जो गलतियाँ आई उसको हम क्या बोलेंगे कंप्यूटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। आइकन क्या होता है, आइकन क्या एक ग्राफिक्स होता है, ग्राफिक्स टूल है बोलें तो, जिस पर हम क्लिक करके, जिस पर हम डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, किसी भी फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। कर्सर क्या होता है हमारा, उसका ये हमारे क्या बोलेंगे कीबोर्ड का एक पॉइंटर होता है जो कि ये बताता है कि हमारा पॉइंटर किस जगह पर अभी है, ठीक। तो एरर को हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किसका एग्जाम्पल है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, नहीं। प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल है, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिवाइस क्या हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर एग्जांपल बोले तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक ना, एंड्रॉयड, iOS, मैक, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे कि CPU, CPU क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड, ठीक। माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सब क्या हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा एग्जांपल किसका है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, क्लियर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, VH वॉन टेसल, चार्ल्स गिन्सबर्ग या सेमर कुक्रे। तो जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वह CDC, ठीक। CDC क्या है, कंपनी है, कॉरपोरेशन है, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, इसके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक ना। और ये कंपनी थी, और किन्होंने इसको जो इन्वेंट कौन किया था, इसको इन्वेंट किया था सेमर क्रे। उन्हीं के नाम पर सुपर कंप्यूटर का नाम भी क्रे रखा गया था। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर को इन्वेंट करने वाले कौन थे, सेमर क्रे थे। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस प्रकार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है, उनका लेवल क्या रहता है। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, इसके आगे भी हमारी सीरीज चलती रहेगी, हम 20-20 करके क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप उससे देखिएगा, समझिएगा। इसके अलावा हम आई बटन में जो भी हमारे से क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे वीडियोज़ आ चुके हैं उसको हम दे देंगे, तो आप पहले उसको पढ़िएगा, समझिएगा, फिर इसको कीजिएगा, चीज़ें क्लियर होंगी, अच्छे समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए MCQ चैप्टर के साथ में। ओके, तब तक बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।